सो गाइस नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग हिस्टेरिसिस कर्व और बीएच कर्व। इसका नाम क्या है? बीएच कर्व और हिस्टेरिसिस कर्व। देखो कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हुआ उसका कोई ना कोई बीएच कर्व जरूर बनेगा। इसी को मैकेनिकल वाले स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के नाम से भी जानते हैं। तो मैकेनिकल वाले भी जब मटेरियल पढ़ते हैं तो जब भी मटेरियल किसी भी मटेरियल की बात करेंगे हम लोग, और ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट या जो भी हमारे हैं तो आयरन मटेरियल यूज होते हैं, तो उनमें हमेशा बीएच कर्व रहेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोल दें या बीएच कर्व बोल दें, हिस्टेरिसिस कर्व बोल दें, सब एक ही चीज है। तो आज मैं आपको बताऊंगा हिस्टेरिसिस कर्व बनता कैसे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये कर्व किस किस के बीच में बनता है? बी और एच के बीच में। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। ठीक है, और मुझे पता है फाई इक्वल टू क्या होता है? बी डॉट ई। तो वहां से मैं क्या बोल सकता हूं? ये प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? फ्लक्स के भी प्रोपोर्शनल होता है। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? फ्लक्स प्रोपोर्शनल। और मुझे पता है एम्पेयर सर्कुटल लॉ के हिसाब से एच डॉट डी एल इक्वल टू आई इनक्लोज्ड। तो ये किसके? आई के भी क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चीज पता है हमें कि बी इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स और एच इज प्रोपोर्शनल टू आई। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? फाई और आई के बीच में भी ये कर्व बोल सकते हैं इन डिफरेंट यूनिट्स। अब देखते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग। असल में इसको बोलते हैं हम लोग कॉज। क्या बोलेंगे हम लोग? एक तरह का कॉज है ये, और ये क्या रहेगा? उस कॉज का इफेक्ट। ये क्या है? उस कॉज का इफेक्ट। ठीक है, तो कॉज जितना ज्यादा कॉज बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा इफेक्ट मिलते जाएगा। उस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये तो रहा नामकरण हो गया हमारा कि बी, फाई, इफेक्ट, कॉज, ये सब क्या होता है सब बता दिया। अब चलते हैं हम लोग एक्चुअल चीज पे। सपोज करो मेरे पास कोई स्टील का पीस है, तो इस स्टील के पीस में अभी रेंडमली क्या होंगे? कुछ डाइपोल अलाइन होंगे, कुछ रेंडमली डाइपोल अलाइन होंगे, कुछ रेंडमली डाइपोल अलाइन होंगे। इस तरह से रैंडमली कुछ डाइपोल अलाइन है, कुछ रैंडम फैशन में कुछ डाइपोल अलाइन है। और हम क्या बोल देते हैं? इस पीस पर अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? एक वायर को वाउंड कर दिया है। एक वायर को क्या कर दिया है? मैंने वाउंड कर दिया है इस पीस के ऊपर। सिंपली इस पीस के ऊपर मैंने सिंपली क्या कर दिया है? और कोई भी सोर्स नहीं लगाया। अभी मैंने क्या करा है? एक स्टील का कोई नॉर्मल सा पीस है जिसमें हम लोग आयरन मिक्सिंग बोल सकते हैं, और उसमें क्या है? अभी डाइपोल्स रैंडमली अलाइन है, और उसके ऊपर मैंने क्या है? नो सोर्स, कोई भी सोर्स गिवन नहीं है। सोर्स का मतलब करंट क्या हो जाएगा? यहां पे जीरो। ठीक है, करंट जीरो है, तो यहां पे ये जितने भी नेट डाइपोल्स होंगे वो डाइपोल्स का भी सम क्या है? जीरो। तो हम क्या बोल देंगे कि यहां पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी क्या है? अभी जीरो है। जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो भी क्या है? फाई इक्वल टू जीरो है। तो इसके हिसाब से हम क्या बोल देंगे? इस कंडीशन पे जब नो सोर्स है तो करंट भी जीरो है, और क्या बोल सकते हैं? बी जीरो है, और करंट जीरो का मतलब एच भी जीरो है। ठीक है, असल में करंट जीरो का मतलब एच जीरो और बी जीरो। इसका मतलब अभी हम लोगों ने क्या किया है? सिंपल एक स्टील का पीस लिया जिसमें कोई भी डाइपोल्स, जो भी मैग्नेटिक डाइपोल्स हो, रैंडमली अलाइन है, जिसका नेट फ्लक्स, नेट डाइपोल कुछ भी नहीं निकल रहा, जिसकी वजह से फ्लक्स जीरो तो बी जीरो, करंट जीरो तो एच जीरो। तो हम क्या बोल देंगे? अभी हमारा जो कर्व है वो कहां पे खड़ा है? वन पोजीशन पे। इसको पोजीशन नंबर वन बोल दे, ओरिजिन पे। तो इसको बोल देंगे एट वन। ठीक है गाइस, अब हम लोग क्या करें कि सपोज करो ये जो वायर लगा हुआ है, इसमें अब हम लोग क्या करते हैं? एक एसी सप्लाई देते हैं। क्या देते हैं? एक एसी सप्लाई दे देते हैं। एसी सोर्स दे दिया हम लोगों ने, तो यहां से करंट आना स्टार्ट हो गया, और करंट की वजह से देखो इधर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे चले जाएगा, फिर ऐसे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? वायर के करंट के डायरेक्शन में मैं चारों फिंगर रखूं, कर्ल करो तो नॉर्थ इधर, मतलब फ्लक्स इधर दिखाई देगा। तो जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाएंगे तो फ्लक्स भी क्या होते जाएगा? हमारा बढ़ते जाएगा। ये जो फ्लक्स भी क्या होते जाएगा? थोड़ा सा राइज अप करते जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि करंट बढ़ा तो फ्लक्स बढ़ा, इसके कारण हमारा क्या हो जाएगा? बी भी बढ़ेगा और एच भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। कब से कब तक? 1 से लगाकर 2, ड्यूरिंग, इसको ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ड्यूरिंग 1 से 2। मतलब कि हम लोगों ने क्या करा? करंट बढ़ाते गए तो उसके हिसाब से फ्लक्स भी मिलता गया, और ये मैं अप्रोक्सीमेटली क्या बना देता हूं? लीनियर बना देता हूं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मैंने क्या बना दिया? लीनियर बना दिया। 1 से 2 जाते जा रहा है, बट जैसे ही ये 2 पे पहुंचा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? आगे चलते हैं
कि सब अब डाइपोल्स हमारे मूवमेंट क्या होते जाएंगे, डाइपोल ज्यादातर हमारे इस साइड में अलाइन हो गए, इस साइड में डाइपोल अलाइन हो गए हमारे सारे के सारे। क्यों अलाइन हो गए इस साइड में, इस साइड में क्यों अलाइन हो गए, क्योंकि करंट हम लोगों ने किस डायरेक्शन में, करंट अगर इस डायरेक्शन में दिया है तो करंट के हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स कहां बनना चाहिए, हमारा इस साइड में जाना चाहिए। तो इधर की साइड में, जिस साइड में फ्लक्स जा रहा है, फ्लक्स का पाथ जा रहा है, सारे डाइपोल उधर की साइड ही अलाइन करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं बाद में कि सपोज करो हम लोग एसी बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, एसी बढ़ाते गए, हम लोग बढ़ाते गए, करंट बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, प्लस माइनस एसी सोर्स लगा है, बट एक मोमेंट ऐसा आएगा जब सारे के सारे डाइपोल्स क्या हो जाएंगे हमारे इस तरफ से परफेक्टली अलाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सारे के सारे डाइपोल्स परफेक्ट अलाइन। हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे, परफेक्टली अलाइन। परफेक्टली क्या हो गए, अलाइंड हो गए सारे के सारे। अब परफेक्टली अलाइंड होने का मतलब क्या है हमारा, कि अब फ्लक्स उससे ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब अब फ्लक्स जितना बढ़ना था उतना बढ़ चुका है। अब करंट कितना भी बढ़ा लो, कितना भी करंट बढ़ा लो, अब फ्लक्स में ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। इसका मतलब अब हम लोग लगभग अब ये आगे बनाऊं तो इस तरह से बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं होता, हल्का सा ऊपर उठता है, ठीक है, वो आगे चल के मैं डिटेल वर्जन और बताऊंगा आपको। बट अभी नॉर्मली आप ये देखिए कि अभी क्या होगा, यहां पे 2 पे आके कहीं ना कहीं 2 पे आके सैचुरेशन आ जाएगा। मतलब कि करंट अगर हम इंक्रीज करेंगे तो अब जो हमारा बी है वो क्या हो जाएगा, या हम लोग क्या बोले, फ्लक्स क्या बन जाएगा हमारा, कांस्टेंट फ्लक्स बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा, जिसकी वजह से बी भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इसका मतलब इस स्टेप को हम लोग बोल देंगे एट 2 और इसको बोलेंगे हम लोग सैचुरेशन। इस वाली प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेशन आ चुका है, सैचुरेशन। मतलब कि अगर हम लोग कॉज अब बढ़ाते जा रहे हैं, इफेक्ट हमें नहीं नजर आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पे आके क्या हो रहा है, इस 2 के ऊपर आके हम क्या बोल सकते हैं, सैचुरेशन आ चुका है हमारा, सैचुरेशन आ चुका है। इस 2 पे हम लोग 2 पे क्या बोल देंगे हम लोग, सैचुरेशन आ चुका है। अब देखते हैं क्या इस सिचुएशन से हम लोग क्या करें। सपोज करो हम लोग सोर्स हटा लेते हैं, सोर्स जैसे ही हटा लें अगर हम लोग, मतलब कि हम लोगों ने क्या कर दिया, एसी सप्लाई हटा दी, एसी सप्लाई हम लोगों ने क्या कर दी है, वायर रहेगा, वायर कहीं नहीं जाएगा, हम लोगों ने क्या कर दिया, नो सोर्स कर दिया, सोर्स हटा लिया। जैसे ही सोर्स हटा लिया तो ये जो है, ये जो हमारे डाइपोल्स के जो एरो है ये क्या होंगे, रिलैक्स होना स्टार्ट करेंगे। आ रही बात समझिए। जैसे कि क्लास में से टीचर गायब हो जाता है तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पीछे मुड़ के देखने लग जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट अभी भी सिंसियरली कुछ ना कुछ क्वेश्चन करते रहते हैं, आप बोर्ड की तरफ उनका सर रहता है। तो वैसे ही अगर यहां से अगर एक फोर्स हटा दिया हम लोगों ने, करंट हटा दिया, सोर्स हटा दिया, तो डाइपोल से थोड़े से रिलैक्स मोड में आ जाएंगे, और जैसे रिलैक्स मोड में आ जाएंगे तो ये कुछ ना कुछ इस तरह से हमें दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ इस मोड में दिखाई देंगे। मतलब कि यहां पे हम क्या बोल देंगे, करंट तो क्या है, जीरो है, करंट तो क्या है, जीरो है, बट क्या फ्लक्स जीरो है, नहीं, फ्लक्स तो अभी भी क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है। मतलब फाई नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि नेट डाइपोल मूवमेंट की वजह से अभी भी कुछ ना कुछ आ रहा है। आ रही बात समझ में। जब सोर्स नहीं लगा तब हम क्या बोलते, इस सिचुएशन पे क्या बोल देंगे, बी नॉट इक्वल टू जीरो, एच इक्वल टू जीरो। अब देखो दोनों सिचुएशन कंपेयर करो एक बार, और ये कहां पे आ जाएगा वापस हमारा, ये कहां पे आ जाएगा, एट, इसको 2 पे चले गया, एट 3 पे बोल देंगे इसको हम लोग, एट 3 पे। मतलब कि अब हमारा ये फ्लक्स जो है उसमें कमी तो आएगी बट जीरो नहीं होगा, कमी तो आएगी। देखो इधर जैसे हम लोगों ने जीरो कर दिया तो जीरो पे यहां पे कहीं ना कहीं दिखाई देगा, तो हम क्या कर देंगे इसको, ठीक है, ये हो गया थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन, इस थर्ड पोजीशन पे क्या है, करंट जीरो है बट बी कुछ ना कुछ है। आ रही बात समझ में। तो देखो दो कंपेयर करते हैं इस सिचुएशन को और इस सिचुएशन के। ये भी नो सोर्स है, ये भी नो सोर्स है, बट ये नो सोर्स पे बी भी जीरो था, एच भी जीरो था, बट इस नो सोर्स पे बी नॉट इक्वल टू जीरो, एच जीरो। इसी को आगे चल के हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिडुअल फ्लक्स। आ रही बात समझ में, या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एसी है तो एक बार पॉजिटिव साइकिल चल गया, अब नेगेटिव साइकिल भी चलेगा। तो अगर हम लोग नेगेटिव साइकिल की साइड में चले तो यहां से अब मुझे क्या मिलेगा नेगेटिव साइकिल की साइड में, कि सपोज करो मैंने क्या कर दिया यहां पे, अब मैंने सप्लाई
इस साइड से देना स्टार्ट कर दिया। सप्लाई कहां से देना स्टार्ट कर दिया मैंने, सप्लाई मैंने सोर्स दे दिया प्लस और माइनस एसी सोर्स, इस साइड से करंट दे दिया, इस साइड से करंट दे दिया, मतलब डायरेक्शन अब क्या हो गया, रिवर्स हो गया कि नहीं। रिवर्स जैसे ही हो गया तब फ्लक्स रिवर्सल क्या होगा कि यहां पे देखो कुछ डाइपोल्स तो यहां पे अलाइन इस तरह से रहेंगे, कुछ इस तरह से रहेंगे, ठीक है। अब फ्लक्स किस साइड में जाएगा, फ्लक्स इस साइड में बहने लगेगा, क्योंकि इस तरह से हमारा कर्ल को डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट है, तो ऐसा करोगे तो क्या आ जाएगा, फ्लक्स इस डायरेक्शन में। बट मुझे पता चलेगा कि यहां पे अगर नेट डाइपोल कुछ एरो इधर कुछ एरो उस साइड में अगर हो जाए, कुछ एरो उस साइड में हो जाए, तो एरो क्या हो रहे हैं, कुछ एरो इधर कुछ एरो उधर, तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे मुझे क्या मिलेगा, इस पूरे सेगमेंट में जो डाइपोल्स के एरो है इक्वल एंड अपोजिट, मतलब जितने एरो इधर की है उतने उधर वो एरो इधर, क्योंकि सडनली क्या होंगे, एरो का डायरेक्शन सडनली में चेंज नहीं होगा, धीरे धीरे हम लोग करंट अगर बढ़ाते जाएंगे तब चेंज होगा। अभी तक हम लोगों ने एरो सारे किस साइड में करने की कोशिश करी, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में कोशिश करी, लेफ्ट हैंड साइड में यहां परफेक्टली अलाइन हो गए, यहां सोर्स हटा दिया तो थोड़े से हमारे डिस्प्लेस हो गए, बट परफेक्टली अभी अलाइन नहीं थी, यहां परफेक्टली अलाइन थे क्योंकि सोर्स लगा था, अब सोर्स हटा दिया। अब जैसे रिवर्स डायरेक्शन में अगर सोर्स अप्लाई करेंगे तो अचानक से नहीं बदल जाएंगे, डायरेक्शन बदलने में दिक्कत आएगा थोड़ा सा, आ रही बात समझ में। तो हम क्या बोलेंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होगा, वहां पे करंट तो जीरो नहीं होगा बट वहां पे बी इक्वल टू जीरो होगा, और वो आगे क्योंकि हम लोगों ने निगेटिव में अप्लाई कर दिया ना, करंट क्या कर दिया उल्टे डायरेक्शन में, है ना, पहले इधर से था अब करंट इधर से, मतलब कि ग्राफिकल वे में क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन से, तो अब ये हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, इसको बोल देंगे फोर्थ नंबर, इसको क्या बोल देंगे हम लोग, एट 4, क्योंकि 4 के ऊपर क्या हो रहा है, यहां पे i नॉट इक्वल टू 0, ये i है, और b क्या हो रहा है, यहां पे 0 हो रहा है, मतलब इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, इस पोजीशन पे b नॉट इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0, और इस पोजीशन पे क्या हो जाएगा, i, या हम लोग बोल सकते हैं h नॉट इक्वल टू 0 बट b इक्वल टू 0, ये दो चीजें बोल देंगे, ठीक है गाइस। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से ये सपोज करो वायर वाउंड है, यहाँ पे वायर वाउंड है यहाँ पे, ठीक है, और हम लोग क्या कर देंगे, अब इधर से ही प्लस माइनस करंट अगर बढ़ा दिया तो अब हमारे अलाइनमेंट क्या होते जाएंगे, अब चेंज होते जाएंगे। अब मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अलाइन बनाओ तो ये हल्का सा इधर आना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब हम लोग क्या बोल देंगे, ड्यूरिंग 4 to 5 यहां पे करंट बढ़ाते जाएंगे तो H बढ़ते जाएगा, B भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और फ्लक्स इस डायरेक्शन में क्या होते जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हम लोग आगे की सिचुएशन कैसे बना सकते हैं, आगे की सिचुएशन ये यहां पे कहीं जाएगा और ये वापस इधर निगेटिव पार्ट में सैचुरेशन हो जाएगा, निगेटिव पार्ट में जाके सैचुरेशन हो जाएगा। आगे की चीज नहीं बना रहा हूं क्योंकि इसके बाद में जाके वापस से अलाइनमेंट हो जाएगा, सैचुरेशन आ जाएगा, और सैचुरेशन के बाद में वापस से ये साइकिल इस तरह से चलता जाएगा, जो सिचुएशन हमारी, ठीक है, इस तरह से वापस चलता जाएगा। इसका मतलब स्टार्टिंग हुआ यहां से, उसके बाद यहां इस एरो में, इस पाथ में बनता जा रहा है BH कर्व, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब वापस नेगेटिव में वापस से सैचुरेशन वाली कंडीशन आएगी, फिर सैचुरेशन के बाद से वापस सोर्स हटा देंगे तो फिर रिलैक्स होगा, तो फिर इस वाले पॉइंट पे जाएगा, इससे वापस से हम लोग पॉजिटिव में अप्लाई, पॉजिटिव साइकिल आ जाएगा, इस वजह से वापस से यहां पहुंचेगा, यहां से वापस से वहां पहुंचेगा। तो इस तरीके से साइकिल, जो साइकिल इधर चला नेगेटिव में भी सेम इस तरह से प्रोसेस चलता जाएगा। आई थिंक आपको अंडरस्टैंड आ चुका हो, कर लिया होगा, आपको समझ में आने लगा होगा किस तरह से BH कर्व का प्लॉटिंग होता है असल में। आ रही बात समझ में, ये सारा का सारा जो प्लॉटिंग है अंदर के डाइपोल्स के डायरेक्शन की वजह से, ये क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन क्या कर रहा है, जिस डायरेक्शन में आप फ्लक्स फ्लो कराने की कोशिश करोगे, करंट हम इस तरह से इंजेक्ट करेंगे, करंट जिस डायरेक्शन में इंजेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग फ्लक्स पाथ होगा, और फ्लक्स के पाथ में सारे के सारे डाइपोल्स अलाइन करने की कोशिश करेंगे। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से हमारा BH कर्व स्टार्टिंग में यहां से होगा, उसके बाद हमेशा इस तरह से बनते जाएगा, और ये वाली चीज को हम लोग बोलेंगे, ये वाला जो फोर्स है, करंट कॉस क्या है हमारा, 0 है बट इफेक्ट है, तो इसको बोलेंगे हम लोग रेसिडुअल फ्लक्स बोल देंगे, हम लोग रेसिडुअल फ्लक्स बोल दिया हम लोगों ने। और ये क्या हो जाएगा, हमें निगेटिव में फ्लक्स को 0 करने के लिए निगेटिव में कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ा, तो इसको बोल देंगे हम लोग कोरेसिव फोर्स। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, कोरेसिव
फोर्स। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा रेसिडुअल फ्लक्स, जब करंट जीरो तब भी फ्लक्स है, ठीक है। और यहां पे क्या करा, फ्लक्स को जीरो करने के लिए नेगेटिव में कुछ फोर्स अप्लाई करा, जिसको बोला हम लोगों ने कोरेसिव फोर्स। तो इस तरीके से आप बीएच कर्व के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले चुके हैं, बीएच कर्व बना कैसे है ये 6 स्टेप में, ठीक है गाइस। सो एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूं कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या था हमारा, फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी सोर्स नहीं लिखा था, b इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0, रैंडम अलाइन थे और यहां पे हम लोगों ने कोई सोर्स भी नहीं दिया, तो 5 0 शुरुआत में, तो पोजीशन नंबर 1 से 2 में हम लोगों ने करंट सोर्स दिया, तो करंट के डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स के पाथ में ही हमारे डाइपोल्स अलाइन होने की कोशिश करेंगे। कोशिश करते गए तो जितना ज्यादा हम लोग करंट बढ़ाते गए उतना ज्यादा हमारा फ्लक्स बढ़ता गया, फ्लक्स बढ़ता गया तो बी भी बढ़ता गया इस तरह से। और 2 पे आके हमारे क्या हो गए, सारे डाइपोल्स परफेक्टली अलाइन हो गए। इसका मतलब ये क्या आ गया, हमारा सैचुरेशन आ गया। और सैचुरेशन में आप करंट बढ़ाते भी जाओगे तो फ्लक्स क्या बन जाएगा, कांस्टेंट, बी भी क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। तो यहां पे आके कांस्टेंट बन गया। उसके बाद हम लोगों ने सडनली क्या करा, सोर्स हटा दिया। सोर्स हटा दिया तो अचानक से डाइपोल के जो अलाइन थे वो सिर्फ यहां नहीं आ जाएंगे, हल्के से अलाइन रहेंगे बट परफेक्टली अलाइन नहीं रहेंगे, पार्शियल अलाइन रहेंगे, बट उसकी वजह से फ्लक्स नॉट इक्वल टू 0 बट करंट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वापस इस पाथ पे आ जाएगा, बट यहां पे क्या हो जाएगा, थर्ड पोजीशन पे, क्योंकि अब फ्लक्स से करंट 0 है। उसके बाद वापस से हम लोगों ने, क्योंकि एसी साइनोसॉइडल है ना, अगर करंट हम लोगों ने एक बार पॉजिटिव दिया है तो एक बार क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, मतलब एक बार प्लस माइनस इधर से प्लस माइनस, अभी प्लस माइनस इधर से हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो करंट को जैसे ही रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे अलाइनमेंट क्या करते जाएगा, रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। रिवर्स करने की कोशिश में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे इक्वल एंड अपोजिट डाइपोल्स होंगे, वहां पे हमारा नेट करंट या नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, सॉरी नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि यहां पे फ्लक्स भी 0 है, बी भी 0, बट करंट 0 नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहां बी 0 होगा बट करंट नेगेटिव में हमेशा बना रहेगा। उसके बाद में वापस से अगर उस डायरेक्शन में ही बढ़ाते जाएंगे तो फ्लक्स दूसरी तरफ रिवर्स नेगेटिव सेक्शन में हमारा क्या हो, दूसरी डायरेक्शन में फ्लक्स देना स्टार्ट करेगा। वापस से क्या हो जाएगा, हमारा सैचुरेशन आएगा, सैचुरेशन के बाद वापस से सेम प्रोसेस हमारा चलते जाएगा। तो इस तरीके से आपका बीएच कर्व कंप्लीट होता है। हम यहाँ पे रेसिडुअल फ्लक्स या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या फिर हमारा नेगेटिव में कोरेसिव फोर्स हम लोग जान चुके हैं। आ रही बात समझ में? इस प्रोसेस को बोलते हैं, करंट देने वाली प्रोसेस को बोलते हैं। किसी भी सब्सटेंस में अगर देखो, एक चीज देखा होगा आपने कि जो टेस्टर होता है, टेस्टर में अगर आप कोई भी नट वगैरह खोलते हो तो उसके अंदर हल्का सा नट चिपकता, मैग्नेट होता है कि नहीं, बट क्या असल में वो परफेक्टली मैग्नेट है? नहीं, वो क्या है, उसके अंदर मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स आ चुकी है। तो किसी मटेरियल के ऊपर आपने अगर ये प्रोसेस अप्लाई कर दी तो उसके अंदर एक क्या हो जाएगा, मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब वो कहीं ना कहीं चिपकने लगेगा। तो उस वायर वो जो इस जिस मटेरियल से अब हम लोगों ने टेस्टर बनाया, टेस्टर का जो मटेरियल है उसी मटेरियल के ऊपर ये कहीं ना कहीं प्रोसेस हम लोगों ने अप्लाई कर रखी है, पास्ट में हिस्ट्री में अप्लाई कर रखी है। इस वजह से इसका नाम भी क्या है, हिस्टेरिसिस कर्व, कि मतलब किसी मटेरियल के ऊपर हिस्ट्री में कभी इसके ऊपर फील्ड फ्लैशिंग ये प्रोसेस अगर अप्लाई कर चुके हैं तो उसके अंदर क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ चुकी है। आ रही बात समझ में? तो यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह से हम लोग इस प्रोसेस को बोलते हैं फील्ड फ्लैशिंग प्रोसेस। आ रही बात समझ में? उसके बाद ही हम लोग, देखो आपने डीसी मोटर में या डीसी मशीन में पढ़ा होगा कि कैरेक्टरिस्टिक यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, कि रेसिडुअल उसमें रहता है, तो वो रेसिडुअल बिल्डअप करना पड़ता है हमें। वो रहता नहीं, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी रॉ मटेरियल में पहले से रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होगा, हमको उसको बिल्डअप करना पड़ेगा, हम जिस डायरेक्शन में चाहते हैं उस डायरेक्शन में। अब आती है ट्रांसफार्मर की बात। तो ट्रांसफार्मर की जैसी बात आती है तो हम क्या बोलेंगे, क्या हम ऐसा रखेंगे, मान लो ये है हमारा डायरेक्शन ट्रांसफार्मर का, हम लोगों ने डाइपोल्स क्या रख दिए, हमें डाइपोल्स मान लो फ्लक्स इस डायरेक्शन में चाहिए तो हम लोगों ने परफेक्टली अलाइन रख दी, ठीक है, परफेक्टली अलाइन रख दी हम लोगों ने। अब क्या होगा, देखो एक एग्जांपल देखते हैं थोड़ी देर के लिए, कि अगर मैंने प्लस माइनस इधर से सप्लाई दे दिया करंट का, तब तो बहुत अच्छा है हमारे लिए। इस डायरेक्शन में हम लोगों ने, देखो इस डायरेक्शन में हमारे डाइपोल्स बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, तो पहले से मैंने क्या कर दिया, इस डायरेक्शन में लाके रख दिया डाइपोल्स का। बट मुझे पता है ट्रांसफार्मर तो एसी पे चलता है, एसी में क्या होगा, थोड़ी देर बाद करंट माइनस प्लस, मतलब करंट इधर से इंजेक्ट करना स्टार्ट होगा। अब ये जो डाइपोल्स को रिवर्स करना इतना आसान नहीं है, हमें ज्यादा फोर्स, जब रिवर्सल फ्लक्स करेंगे ना तो ये अगर हम लोगों ने सपोज करो परफेक्टली अलाइन रख दिया, तो जब रिवर्सल की बारी, रिवर्स करंट की बारी आएगी या रिवर्स फ्लक्स फ्लो कराना पड़ेगा, तो इस अलाइनमेंट को हमको रिवर्स करने में बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इस वजह से हम लोग कभी भी ट्रांसफार्मर में परफेक्टली अलाइन डाइपोल्स नहीं रखते हैं, हम लोग क्या रखते हैं, पार्शली अलाइन रखते हैं। क्या रखेंगे, पार्शली अलाइन, ताकि हमको रिवर्सल के टाइम पे भी दिक्कत ना आए।
रिवर्सल के टाइम पे भी क्या आए, दिक्कत नहीं आए। ये हम लोग थोड़ा सा पार्शली रख देते, पार्शली अलाइन रख देते, ठीक है, जिससे कि हमें रिवर्सल के टाइम पे ज्यादा फोर्स नहीं बिल्डअप करना पड़े उनको, हमको डाइपोल्स को रिवर्स करने में। तो हम क्या, आपको कोई पूछा अगर इंटरव्यू में कि बताइए अगर आपके कोर मैग्नेट में अगर परफेक्ट अलाइन रख दे तो बहुत अच्छी बात है ये तो, बट अच्छी बात कब है, एक ही साइकिल में अच्छी बात है, दूसरी साइकिल में तो हमारे लिए डिसएडवांटेज है, हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ जाएगा डाइपोल्स को रिवर्स करने में। इस वजह से आपका आंसर क्या होगा, हम क्या रखेंगे, पार्शली अलाइन रखेंगे। पार्शली डाइपोल्स को कैसा रखेंगे, पार्शली अलाइन रखेंगे हम लोग, ठीक है, पार्शली अलाइन। हमारे जो डाइपोल्स क्या होने चाहिए, ट्रांसफॉर्मर में पार्शली अलाइन होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग कोर के अंदर घुस के हम लोगों ने डाइपोल्स के बारे में देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रांसफॉर्मर का मॉडल बनाते हैं। अब हम आ चुके हैं मेन ट्रांसफॉर्मर पे। ट्रांसफॉर्मर के कंस्ट्रक्शन के बाद हम लोग 1 बाय 1 उसकी कंस्ट्रक्शन डिटेल देखेंगे, ठीक है गाइस। आप, आई होप कि आपको आज हिस्टैरिसीस कर्व में बहुत सारा दिमाग खुला होगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं।